आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 13 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं, 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक एक नशिस्त पर बरतरी। मुजफ्फराबाद की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इलेक्शन करवा रहे हैं या करामत दिखा रहे हैं? इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। शहरी रहमान ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन में खून की होली खेली गई। इलेक्शन में हार जीत का मसला नहीं है, साफ नजर आ रहा है हमसे इलेक्शन छीना गया। ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी हैं। ईरान से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा मौजूद है, एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ईरान की दरखास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। जरूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान के मरकज पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ग्रुप के दरमियान झगड़ा, मारपीट और फायरिंग। झगड़ा राबता कमेटी के कमरे में हुआ, एक दूसरे को कुर्सियां मारी गईं। हंगामे के दौरान डीवीआर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ कारकुनान डीवीआर सिस्टम भी साथ ले गए। लड़ाई के बाद बहादुराबाद मरकज को ताला लगा दिया गया। साबिक गवर्नर कामरान कसूरी का इजहार अफसोस, कहा सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रो रहा है। पार्टी कायदीन दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईसा खेल में कार में दम घुटने के बायस 4 बच्चे जाँ बहक। बच्चे मालिक मकान की गाड़ी में बैठे थे तो दरवाजा लॉक हो गया। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। ये किस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं? ऐसे पोल्स जिसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हों, उनको हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं समझते, और न ही ऐसे नताइज को हम तस्लीम करेंगे जिसमें इस किस्म के बैलेट पेपर यूज़ किए गए हों। जबर, धूस और धांधली से ये लोग इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, इनके वज़रा शफाफ इलेक्शन की गलत बयानी करते हैं। नून लीग के कारकुनों को स्टैंप शुदा बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए। LA-31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के कारकुनों ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे। इलेक्शन कमीशन गुंडा अनासर को कानून के हवाले करने के अहकाम दे। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं, पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान नून लीग के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया और असलहा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। मुजफ्फराबाद और पूरे पंजाब में जो कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक जमात जिसको शिकस्त हुई है वो ज़ारो कतार रो रही है। रोने से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं। धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। किसी का रोना बता रहा है, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मेरे भाई, इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, रोने और धमकियां देने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धाड़ता रहेगा। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई है। मान ले, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली की है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करे। ये हक मिल्कियत, हक रोज़गार देने की बात करते हैं। आवाम सवाल करते हैं, जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया?
स्वात के इलाके कबल में धमाके में जख्मी 2 मजीद पुलिस एहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। शोहदा की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है स्वात में धमाका खुदकुश है। बम डिस्पोजल स्क्वाड नौयत का पता लगा रही है। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान है। तमाम जख्मियों और शोहदा को सेंट्रल अस्पताल स्वात मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने धमाके के मुमकिन सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। DIG मालाकंड फिदा हसन ने बताया बहादुर जवानों ने खुदकुश हमलावर को गेट पर रोक लिया। जिस जगह धमाका हुआ वहां नौजवानों का एहतजाज भी हो रहा था। 5 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी हैं। ईरान से मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद से सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने कहा है अमरीका को ईरान के साथ किए गए मफाहमती माहदे की पासदारी करनी चाहिए। जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वह शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। एक्स पर ट्रंप के दस्तखत शुदा मफाहमती याददाश्त की कॉपी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ये माहिदा ईरान के मुस्तकबिल के खारिजा ताल्लुकात की बुनियाद बनेगा। ईरान को कोशिश करनी होगी कि अमरीका इस माहदे पर अमल करे। अबनाए हुर्मुज़ कभी जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आ सकती। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा ओमान से जारी मुज़ाकरात का अबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद रखने से कोई ताल्लुक नहीं। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी तखरीबकारी और बहरी नाकाबंदी के बायस हुई। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक फैसले करता है। धमकियों या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। कतर भी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का सऊदी अरब, उर्दन और कुवैती वज़राए ख़ारिजा से राबते। तमाम फ़रीक़ैन पर सिफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। सऊदी अरब और उर्दन के वज़राए ख़ारिजा का कहना था आज़ाद जहाज़रानी के लिए मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत है। ईरानी मीडिया ने आपने हुर्मुज़ खोलने की खबरें मुस्तरद कर दी। न्यूज़ एजेंसी फार्स का कहना है ईरान की आपने हुर्मुज़ से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इंतजामी यूनिट जो है वो वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। सब सूबों को जो जिस तरह उनकी जरूरत है उस हिसाब से यूनिट बनाया जाए ताकि अवाम को सहूलत मिले। एडमिनिस्ट्रेटिवली छोटे सूबों को कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको रन करना ईजी होगा। छोटी सूबी बननी चाहिए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम का नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ का खैर मकदम। इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। पेशावर के शहरियों और ताजरों ने भी मुतालबा कर दिया। कहा छोटे सूबे बनाने से मुल्की मईशत भी फले फूलेगी। छोटे सूबे का कंट्रोल और इंतजाम आसान होगा। जब इस निज़ाम को चलाने और बनाने वालों ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया है और अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ कर लिया है तो अब ये वक्त है दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज करें। हाफिज नईमुर्रहमान ने कौमी डायलॉग शुरू करने की तजवीज़ दे दी। वीडियो बयान में कहा निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। आवाम की राय पर आइंदा कोई डाका ना डालने का आज़म ज़रूरी है। आवाम जिसे चाहे वोट दें, जिसको चाहे मुस्तरद करें। इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। और स्वात के इलाके कबल में धमाके में जख्मी 2 मजीद पुलिस एहलकार जांबर न हो सके। शोहदा की तादाद 17 हो गई। 5 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।